नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने 27 जून को एमएसएमई दिवस पर उद्यमी भारत प्रोग्राम कंडक्ट किया। इस मौके पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री मिनिस्टर नारायण राणे ने महिला उद्यमियों के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल एमएसएमई की शिकायतों के फास्ट, कन्वीनियंट और इफेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए एक मंच है। ये फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग के सेक्टर्स में डायरेक्शंस और एडवाइजरी प्रोवाइड करेगा। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई आइडिया, हैकथॉन 3.0, क्लस्टर प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी सेंटर्स की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर एमएसएमई मिनिस्टर ने गोल्ड और सिल्वर जेड अप्रूव्ड एमएसएमईज को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करके एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट किया है। साथ ही नई पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के 10,075 बेनिफिशरीज को डिजिटल रूप में 400 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी भी जारी की गई है। भारत सरकार का मकसद इन पहलों के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना और भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। गौरतलब है कि देश का एमएसएमई सेक्टर भारत की जीडीपी में 30% और एक्सपोर्ट में लगभग 50% योगदान करता है। उम्मीद है कि एमएसएमई सेक्टर 2030 तक देश की जीडीपी में 50% का योगदान देगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया है। ये 7 प्रोडक्ट्स अमरोहा, ढोलक, महोबा, गौरा, पत्थर हैंडीक्राफ्ट और मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट और बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स और कालपी हैंडमेड पेपर हैं। आपको बता दें कि अमरोहा ढोलक नेचुरल वुड से बना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसे बनाने के लिए आम, कटहल और सागौन की लकड़ी को प्रायोरिटी दी जाती है। वहीं बागपत अपने स्पेशल हैंडलूम होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स और सूती धागे वाले कपड़ों के लिए फेमस है, जबकि कालपी हिस्टोरिकल रूप से हैंडमेड पेपर प्रोडक्शन का सेंटर रहा है। यहाँ 5,000 से अधिक कारीगर और लगभग 200 इकाइयाँ स्थापित हैं। महोबा गौरा स्टोन हैंडक्राफ्ट एक स्टोन क्राफ्ट है। इसे एक बहुत ही अनोखे और मुलायम पत्थर से बनाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम पायरोफ्लाइट स्टोन है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग का रेगुलेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के यानी ट्रिप्स के तहत किया जाता है। नेशनल लेवल पर यह कार्य ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। ये एक्ट सितंबर 2003 से लागू हुआ। जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। जीआई टैग का हेड ऑफिस चेन्नई में है। भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 दिवसीय रानी दुर्गावती गौरव यात्रा शुरू की है। ये यात्रा बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, धौनी और कालिंचर होते हुए 27 जून को एमपी के शहडोल पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए खर्च करके रानी दुर्गावती की समाधि का डेवलपमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। इस यात्रा का समापन प्रधानमंत्री को करना था। हालांकि क्षेत्र में भारी बारिश के कारण योजनाओं में थोड़ा बदलाव किया गया। गौरतलब है कि रानी दुर्गावती उत्तर प्रदेश के महोबा की चंदेल राजवंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह 1542 में गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह के निधन के बाद रानी दुर्गावती ने गढ़कटंगा एम्पायर पर शासन किया, जो कि वर्तमान दमोह जिले के तहत आता है। 24 जून 1564 को मुगल सेना के साथ लड़ते हुए रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु को मध्य प्रदेश सरकार ने बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया।
तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।